तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे कर मारेंगे। महाराष्ट्रात मराठी विरुद्ध हिंदी वादामुळे वातावरण तापलंय। या वादाचे पडसाद महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा उमटले। भाजपचे झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं। मराठी माणसाला डिवचलं। तुम्ही आमच्या पैशांवर जगताय, महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्हाला पटकून मारतील असं म्हणत दुबेंनी थेट मराठी माणसाला आणि राज ठाकरेंना आव्हान दिलं होतं। निशिकांत दुबेंच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली। मीरा भाईंदरमधल्या व्हायरल व्हिडिओनंतर या सगळ्या वादाची सुरुवात झाली होती। तिथेच राज ठाकरेंनी सभा घेतली। 18 जुलैला संध्याकाळी मीरा भाईंदरमधल्या सभेमध्ये बोलताना निशिकांत दुबे याला राज ठाकरेंनी चोख प्रत्युत्तर दिलं। दुबे तुम महाराष्ट्र में आ जाओ, तुम्हें डुबे कर मारेंगे असं राज ठाकरे यावेळी म्हणाले। त्या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक के मारणार? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे कर मारेंगे। राज ठाकरेंच्या या आव्हानाला आता निशिकांत दुबे यांनी उत्तर दिलंय। मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी असं म्हणत निशिकांत दुबेंनी पुन्हा एकदा राज ठाकरेंना डिवचलंय। निशिकांत दुबेने नुकतीच ANIला मुलाखत सुद्धा दिली होती। यावेळी पुन्हा एकदा राज ठाकरेंना डिवचलं असून राज उद्धव कुणी मोठे लॉर्ड साहेब नाहीयेत। हे जेव्हाही बाहेर कुठे जातील त्या राज्यातील पब्लिक यांना आपटून मारेल असं विधान पुन्हा एकदा निशिकांत दुबेने केलं। शिवाजी महाराज को मुसलमानों ने धोखा दिया, हमने नहीं धोखा दिया। मराठा सेना के जो है कई एक लोग उत्तर प्रदेश में आके बस गए। गोविंद बल्लभ पंत साहब जो है यहाँ के यदि मुख्यमंत्री बने तो मराठा थे। मैं जहां से सांसद हूं गोड्डा से, उसका जो एक पार्ट है देवघर, उसमें एक नहीं 3 बार मराठा को जो है हमने सांसद बनाया। मधुलिमीये जी 3 बार वहां के सांसद बने। ये बिहार की खासियत है। जॉर्ज फर्नांडिस भी आ जाते हैं, मधुलिमाई भी आ जाते हैं, आचार्य कृपलानी, मतलब आप ये समझिए वहीं पढ़ाए, वहीं वो वहां के सांसद बने, वहीं से कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो। तो बिहार एक ऐसा जगह है जो वो मैं नहीं बोलता, बिहारी हमेशा हम बोलते हैं। उसको लगता है ये देश हमारा है। ये उसकी कमजोरी भी है, ये उसकी मजबूती है। तो मराठा ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर यूनाइटिंग फैक्टर है तो फिर हु इज द डॉग, हु इज द टाइगर? मैं यही बात कर रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो ये महाराष्ट्र देश के बाहर नहीं है। परिवार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। हिंदुस्तान का यदि पार्ट है तो कोई कहीं जाके बस सकता है। पूरे देश में मारवाड़ी है। ये सभी तो राजस्थान से गए ना। तो बंबई तो गुजरात का पार्ट था ना, बॉम्बे महाराष्ट्र का पार्ट नहीं था। 1956 में जब भाषा के आधार पर डिवीजन हुआ तो बॉम्बे जो है महाराष्ट्र का पार्ट बना, बहुत अच्छा हो गया, बन गया। लेकिन आज भी मुंबई की जो स्थिति है, केवल 31-32% मराठी स्पीकिंग लोग मुंबई में रहते हैं, केवल 31-32%। और उतने ही 31-32% लोग जो है हिंदी स्पीकिंग वहां रहते हैं। 2% भोजपुरी स्पीकिंग रहते हैं, 12% गुजराती स्पीकिंग रहते हैं, 3% तेलुगु, 3% तमिल, 2% राजस्थानी, 11-12% जो है उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। जब सब रहते हैं तो आप जो है, मैंने कई एक बार कहा, दूसरा जहां की कंफ्यूजन हुआ मैं उसको फिर क्लैरिफाई कर देता हूं। महाराष्ट्र का इस इकोनॉमी में योगदान है, इस पे कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन महाराष्ट्र जो टैक्स देता है
उस टैक्स में हमारा भी अधिकार है। हमारा कौन? हमारा मतलब पूरे देश का। जैसे सबसे बड़ा टैक्स पेयर कौन है महाराष्ट्र में, जहां से वो कहते हैं कि हमको पैसा आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। त्यामुळे मराठी विरुद्ध हिंदी या वादामुळे सुरू झालेला निशिकांत दुबे आणि राज ठाकरे यांच्यातला वाद पुढे काय वळण घेतो हे पाहणं आता महत्त्वाचं असणार आहे।